हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट चालू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग चालू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, कि हमारा वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अगर हम हमारा वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो हमें शेयर मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि शेयर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ग्रोथ भी करते हैं और साथ में हमें डिविडेंड्स भी देते हैं। तो हमारा कुछ इनकम भी क्रिएट होता है और हमारा वेल्थ भी मल्टीपल होता है, जो कि बहुत जरूरी हमें जानना है और इन्वेस्ट करना भी है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमें साइकिल सीखना है या स्विमिंग सीखना है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें साइकिल सीखने का किताब पढ़ना चाहिए, या कोई साइकिल या स्विमिंग कर रहा है उसका वीडियोस देखना चाहिए, या हमें खुद साइकिल लेके प्रैक्टिस करना चाहिए, या खुद हमें तैरना प्रैक्टिस करना चाहिए? तो आप कहोगे कि अगर हम खुद वीडियोस देखना चाहिए या हमें खुद साइकिल लेके तैरना प्रैक्टिस करेंगे, हमारा नाक में पानी आ जाएगा, नाक पानी घुस जाएगा। अगर हम साइकिल खुद चलाने जाएंगे तो हम खुद चोट खा जाएंगे। तो क्या हमें ऐसे ही साइकिल नहीं सीखना चाहिए? तो क्या हमें चोट को अवॉइड करना चाहिए, या साइकिल सीखते सीखते अगर भी चोट हम खा रहे हैं तो भी साइकिल सीखना चाहिए? अगर हम स्विमिंग सीखते सीखते पानी हमारा थोड़ा नाक में जा रहा है, आंख में जा रहा है, फिर भी हमें स्विमिंग सीखना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम सीख गए तो हम पूरा लाइफ टाइम हम उसको उसका प्रॉफिट ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो सेम है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो पहले कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ लॉसेस हो सकता है। लेकिन अगर हम शेयर मार्केट में उस लॉस को, उस फियर को आगे बढ़ के, जिसे डर के आगे जीते, हम अगर उस डर के आगे बढ़ेंगे तभी हम जीत पाएंगे। ऐसे ही अगर हम साइकिल थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करके सीखेंगे, थोड़ा गिरेंगे, गिरते उठते अगर हम चलते रहेंगे तो हम जरूर सीख पाएंगे। तो ऐसा ही है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में पहला कदम हम लेंगे, रिस्की है, पैसा लॉस हो सकता है। लेकिन क्या है, पैसा लॉस होने से भी हमारा फ्यूचर में हमें ग्रोथ हो सकता है। जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, जैसे हमने कोई पढ़ाई किया, हमने 20 साल पढ़ाई किया, 20 साल पढ़ाई करने में हमारा 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, किसका वेरी करता है, बहुत सारा खर्चा और टाइम लगता है। टाइम और मनी दोनों लगता है, एफर्ट लगता है, एनर्जी लगता है, सब कुछ लगता है, तब जाके हमें जॉब मिलता है या कोई हम अपने खुद को कैपेबल बना पाते हैं। तो 20 साल का एजुकेशन, 20 साल का खर्चा, एफर्ट के बाद ही हम उस जगह पे पहुंच पाते हैं जहाँ पे हम पैसा कमाना चालू करें। तो स्टॉक मार्केट को भी आप 1 या 2 साल या 3 साल जरूर दीजिए। उसके बाद ही आप उसमें उसका जो नॉलेज है आप गेन कर पाएंगे। जैसे हमने पढ़ाई में 20 साल दिया है, आप स्टॉक मार्केट भी 1 से 3 साल दीजिए। उसके बाद आप उसका ग्रोथ को फील कर पाएंगे। तो पहले आप लर्निंग एटीट्यूड से उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करते करते सीखिए, पढ़ते पढ़ते नहीं सीखना है, वीडियो देखते देखते नहीं सीखना है, इन्वेस्ट करते करते सीखना है। और इन्वेस्ट कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे। हमें कोई थियोरिटिकल नहीं सीखना है, हमें प्रैक्टिकली सीखना है। प्रैक्टिकली सीखने से हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। थियोरिटिकली आप जितना भी सीख ले, जब आप प्रैक्टिकली सीखने जाएंगे तब आपको फिर से वही स्ट्रगल स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए आप प्रैक्टिकली ही सीखिए, पहले से ही प्रैक्टिकली सीखिए। जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे और जल्दी आप उसमें ग्रोथ को फील कर पाएंगे। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने क्या कवर किया था उनको मैं बोल दे रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं शेयर मार्केट का बेसिक्स कवर किया था, लॉन्ग टर्म स्टॉक कैसे चुना जाए, कौन सा एप्स सही है। जैसे आप अगर देखे नहीं हो वीडियो तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया था, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था, ट्रेंड देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पार्ट 1 आप देखने से आपको बहुत ईजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखेंगे। तो पहला जो वीडियो था वो स्टॉक मार्केट सीखना था। स्टॉक मार्केट सीखना और स्टॉक मार्केट में कौन सा ऐप्स था, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और पूरा डिवर्सिफिकेशन के बारे में भी बताया है। तो ये वीडियो देखने से आपको बहुत ही इजी हो जाएगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। और ये सेकेंड वीडियो है जो कि मैं बोला था कि नेक्स्ट वीक में स्टॉक पोर्टफोलियो बनाऊं के दिखाऊंगा। स्टॉक पोर्टफोलियो का एक बेसिक्स आपको मैं दिखा दूंगा कैसे बनाना है और कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म में बनाना है। दोनों, जैसे मैं बताया था कि ग्रो का प्लेटफॉर्म इजी है, तो यहाँ पे मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म भी खोल कर रखा है। और काइट का प्लेटफॉर्म, जीरोधा जो है उसको काइट बोला जाता है। जीरोधा का भी लिंक, जीरोधा में भी बताया था, जीरोधा का लिंक भी मैं दे दूंगा, ग्रो का भी लिंक दे दूंगा, उसको आप यूज कीजिए। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे डायरेक्ट आप जीरोधा में जाके कोई भी स्टॉक अगर आप नाम लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं।
तो क्वांटिटी आपको डालना है और बाय करना है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये है जीरोधा में। आपको जीरोधा जो है वहाँ पे एनालिसिस करना बहुत ईजी है। तो जीरोधा में आप एनालिसिस कीजिए, आप कुछ स्टॉक्स जीरोधा में भी खरीद सकते हैं, कुछ कुछ ग्रोथ में भी, ग्रो में भी खरीद सकते हैं। ग्रो में भी आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने दो ऑप्शन आपके पास दिया है, अगर आपको कोई बोलेगा कि और क्या ऑप्शन है, तो आपके पास दो ऑप्शन क्लियर है कि आप चाहे तो जीरोधा में भी बाय कर सकते हैं, चाहे तो ग्रो में बाय कर सकते हैं। दोनों में आपको केवाईसी फिल करना पड़ेगा। तो जीरोधा में जो बताया, जैसे स्टॉक्स का नाम लेके डायरेक्ट क्वांटिटी देके आप बाय कर सकते हैं। तो स्टॉक्स बाइंग करने से पहले आप स्टॉक्स का जो पहला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक्स का बाइंग करने का टाइम में क्या चूज, कैसे चूज स्टॉक चूज करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हम पोर्टफोलियो के बारे में बताएंगे। तो एक पोर्टफोलियो कैसे बनता है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जगह ग्रो में जाएंगे, इस तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्टर्स लिखा हुआ है। सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चरल, अपरेल, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंज्यूमर, डेराइव, एनर्जी, फाइनेंस। आप बोलेंगे बैंकिंग और फाइनेंस क्या है? बैंकिंग जो है मतलब स्पेसिफिक बैंक्स, ऑल बैंक का नाम। लेकिन फाइनेंस क्या है? फाइनेंस का मतलब बैंक छोड़ के और भी फाइनेंस सेक्टर होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन्स के लिए स्पेसिफिक, जैसे बैंक भी लोन देता है, लेकिन LIC है, LIC बैंक नहीं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये यहाँ पे आप सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड है। जैसे HDFC लाइफ बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, HDFC लाइफ, SBI लाइफ बहुत ही अच्छा स्टॉक है। चोलामंडलम इन्वेस्ट, इसमें से आप इंश्योरेंस सेक्टर में से भी कुछ चूज कर सकते हैं। तो ये है फाइनेंस। बैंकिंग अलग है, और फाइनेंस मीन स्पेसिफिकली लोन, इंश्योरेंस और बहुत सारा मिला के वो फाइनेंस सेक्टर का हो जाता है। तो आपको कैसे चूज करना चाहिए स्टॉक को, आपको देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, एक अगर स्टॉक पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फुल, आप यहाँ पे ऐसे लीजिए, एक एक्सेल सीट लीजिए और लार्ज, मिड और स्मॉल कीजिए, क्योंकि आपको देखना है कि वो जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो लार्ज कैप है या मिड कैप या स्मॉल कैप। तो लार्ज, मिड, स्मॉल लीजिए और यहाँ पे आप उसका डिवाइड कीजिए, आपका कौन सा टाइप है। जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल बताया था, बैंकिंग फाइनेंस का स्टॉक है, या कंजप्शन स्टॉक है, या मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक है, कि कोई दूसरा टाइप का है, कि एनर्जी का स्टॉक है, IT का स्टॉक है, फार्मा का स्टॉक है, कौन सा टाइप का स्टॉक है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आपको पहले डिवाइड कर देना है। और लार्ज, मिड, स्मॉल उसमें भी डिवाइड कर, जैसे एक स्टॉक को कहाँ पे क्यों लार्ज बोला जाता है, जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा है उसको लार्ज कैप बोला जाता है। और जो जिसका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है उसको बोला जाता है मिड कैप। और जितना भी कंपनी 5,000 करोड़ के नीचे है उसको स्मॉल कैप कंपनी बोला जाता है। अब बोलोगे कि मार्केट कैपिटल तो फ्लक्चुएट होता रहता है, मार्केट कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि ये 20,000 करोड़ जो है, जैसे ये 5,000 करोड़ का कंपनी है, वो 10,000 करोड़ कंपनी हो गया, तो ये स्मॉल कैप जो है मिड कैप हो गया। यही स्मॉल कैप फिर से 20,000 करोड़ से आगे बढ़ गया, उसका मार्केट कैपिटल ग्रो कर गया, तो वो लार्ज कैप बन गया। तो क्या होता होता है, कोई भी कंपनी जो होता है वो स्टार्टिंग में स्मॉल कैप होता है, धीरे धीरे बढ़ के ग्रोथ करके मिड लार्ज कैप बन जाता है। अगर आपने, आपका जो एक्चुअल एम होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि स्मॉल और मिड कैप कंपनी जो कि लार्ज कैप बनने की कैपेसिटी है, तो आपको जो वेव करना है, आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, जो कि लार्ज कैप बन सकता है। अगर वो लार्ज कैप बन गया है, उसका मार्केट कैप बढ़ गया, उसका शेयर में ग्रोथ हो गया, तो आपको उसको सेल कर देना है, या उस टाइम रख के सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पीरियड में अगर स्मॉल मिड से फिर लार्ज बन जाएगा, तो जो ग्रोथ आपको फील होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ आपको गेन कर सकते हैं। तो आपको टारगेट रखना है स्मॉल और मिड, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको पहले जो इनिशियल स्टेज में लार्ज कैप, इसलिए मैं लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा रखा है। फॉर एग्जाम्पल है ये, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ये वीडियो पूरा एजुकेशन पर्पज है। इस वीडियो को आप डायरेक्टली स्टॉक पिक करने के लिए नहीं है, कि जैसे मैं स्टॉक, मैंने आपको टेम्पलेट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे आपको भी एक ऐसे टेम्पलेट बनाना है, जैसे आप उसी उसी स्टॉक को, मेरा रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की है, इसलिए मैं लास्ट कैप पर थोड़ा, अभी इनिशियली में लास्ट कैप थोड़ा ज्यादा रखना है।
मिड कैप थोड़ा उससे कम, स्मॉल कैप में 2-3 कंपनी आप रखिए। आप इसे डिवाइड कीजिए, कंजप्शन में, मैन्युफैक्चरिंग, आप पहले डिवाइड कीजिए कौन सा सेक्टर का है आपको पता होना चाहिए। जैसे टाटा पावर एनर्जी सेक्टर का है, बैंकिंग और फाइनेंस का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, कंजप्शन का एशियन पेंट। जैसे एशियन पेंट कंजप्शन मतलब वो रेगुलर यूज में आता है, लोग उसको घर पेंट करने के लिए रेगुलरली उसको यूज करते हैं। एल&टी का बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वो बहुत कुछ प्रोडक्ट बनाता है। ये जो स्टॉक्स मैंने खास करके पिक किया, मैंने देखा उसमें अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैंने देखा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वी गार्ड। अगर वी गार्ड स्टॉक को हम देखेंगे तो उसका पैटर्न देखिए। वी गार्ड था 5 साल का, देखिए 5 साल में यहाँ पे एक फॉल तो आया, लेकिन एक ग्रोथ का पैटर्न बन रहा है, ग्रो कर रहा है स्टॉक्स। 3 साल देखिए, शेयर जो है स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे आसपास में इस ट्रेंड में कहीं पे खरीदे होते तो आप यहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिल जाए। तो एक अच्छा परसेंटेज में स्टॉक्स ग्रो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारा स्टॉक्स आपको ढूंढना है। जैसे ये देखिए आईडीएफ उज्जैनी फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे आपको क्रॉस करना है और यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ पे सर्च करना है। तो आप अगर सर्च करेंगे तो स्टॉक्स को कैसे देखना, देखिए आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, 1 डे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पे मिनिमम 3 साल या 5 साल का देखिए स्टॉक्स धीरे धीरे डाउनवर्ड हो गया था, लेकिन फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड में आया हुआ। लास्ट साल में देखिए 23 रुपीज का था, अभी 60 रुपीज में आ गया। तो अगर आप 23 ना हो, अगर भी आप यहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया होता मई में 33 में, 33 में, तो मई मंथ में से जुलाई मंथ, 4-5 महीने में आपका सेल पैसा जो है वो डबल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा इन्वेस्टमेंट उसी में कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप आपने अगर 50,000 यहाँ पे रख इन्वेस्ट किया है, 40,000 रखा है, तो वो 80,000 हो जाए। तो आपको ऐसे ही अलग स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, अलग अलग स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। और अपना जो ट्रेंड है, अगर वो बहुत ज्यादा ट्रेंड, जैसे मैं बताया था कि अगर वो बहुत कंटिन्यू उठ गया है तो आपको उस टाइम में इसको होल्ड नहीं रखना है। बहुत ज्यादा उठने के बाद आप उस टाइम के लिए उसको सेल करके दूसरा जो उठने का ट्रेंड है उसमें जा सकते हैं। तो क्या होगा, आपका आपका जो टोटल पोर्टफोलियो वो ग्रो करता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है, आपको देखना है कि स्टॉक्स अलग अलग आप खरीद रहे हैं। आप कोई भी एक जगह पे खरीद नहीं रहे हैं, आप खाली बैंक नहीं खरीद रहे हैं, आप खाली कंजप्शन नहीं, आप अलग अलग पोर्टफोलियो स्टॉक। जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर का स्टॉक आप देखिए। कोई भी इसको डायरेक्ट देखने के लिए ऐसे यहाँ पे क्रॉस करना है। यहाँ पे आप 3 साल का ट्रेंड, 3 साल पहले जो कि 53 था, अभी कितना हुआ, 2020 में था कितना, 53। 2023 257, मतलब 5 गुना। मतलब 3 साल में अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे पैसा तो कितना होता है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा आप 3 साल रखेंगे तो आपका होगा 50 रुपया, जो होगा वो 60 रुपये भी नहीं होगा। लेकिन वो 50 रुपये यहाँ पे 250 रुपया हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसे ही रख देंगे इमीडिएटली 5 गुना या 3 साल में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, आपको किसमें 3 साल, 5 साल, 4 साल रखने से आपको पैसा 3 गुना, 4 गुना हो सकता है। आपको सर्च करना है। आप सर्च करते करते, ढूंढते ढूंढते, ट्राई करते करते आप इसमें 20,000, अलग अलग स्टॉक्स में 20,000, जैसे मैंने बताया आपको। जैसे आपने टाटा पावर में 20-25,000 रखा, आईडीएफसी बैंक में रखा, जैसे मैं आईडीएफसी बैंक भी आपको दिखाता हूँ। आईडीएफसी बैंक देखिए, देखने का तरीका देखिए आप, 3 साल मिनिमम देखिए, या तो 3 साल में यहाँ पे कितना था, 48, फिर गिर गया 29। आप एग्जैक्ट ए पॉइंट को नहीं मिल सकता आपको, डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपने ये आसपास कहीं पे भी खरीद लिया तो देखिए 30-40 रुपये था, तो अप्रोक्स डबल हो गया पैसा। और ये अभी ग्रोथ ट्रेंड में भी है। अगर आप, ऐसा नहीं कि अभी भी खरीद सकते हैं, अभी इसको खरीदेंगे तो भी वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। और ये बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो कम, अगर आप एक बिगिनर,
तो कुछ ज्यादा बैंकिंग और फाइनेंस में स्टॉक खरीदिए। बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक जो है उसका स्टेबल है कंपैरेटिवली दूसरा स्टॉक से। तो बैंक का स्टॉक्स, बैंक जो है बहुत जल्दी फॉल नहीं होता, बहुत रैपिड फॉल नहीं होता है। बैंक बंद नहीं होता है बहुत जल्दी। अल्टीमेटली अल्टीमेटली कोई भी कंपनी बंद हो सकता है, लेकिन बैंक बैंक बहुत जल्दी बंद नहीं होता है। फिर जैसे ये ऐसे कंटिन्यू उठ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स अगर उठ रहा है तो आपको सभी पैसा उसी में लगा देना। तो आपको डिवर्सिफिकेशन करना है। आपको मैंने बताया कि आपको अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड होकर पैसा जैसे आपने कुछ फार्मा का स्टॉक ढूंढिए। स्टॉक ढूंढने का तरीका मैं यहाँ बोल रहा हूँ, स्टॉक यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे जाइए फिल्टर में, आप यहाँ पे आपको ये सीट आपको ऐसा बनाना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आई जैसे आईटी, आईटी में गए, लार्ज कैप में गए, यहाँ पे स्मॉल मिड लार्ज दिया हुआ है, आईटी में गए, लार्ज कैप में गए। तो आपने यहाँ पे एक स्टॉक चूज किया, आप पहले खरीदे मत, पहले इसी यहाँ पे ऐसे करके आप पहले जैसे ही फार्मा में गए, आपको फार्मा चाहिए, फार्मा का एक स्टॉक देखना चाहिए। आप अगर कोई देखिए, अगर कोई यहाँ पे फार्मा खरीदना है, अगर कोई जैसे कोविड बढ़ गया या कोई डेंगू बढ़ गया, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बढ़ रहा है, उस रिलेटेड जो मेडिसिन सेल हो रहा है, उस रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हो रहा है, उसमें आप कुछ ट्रेंड के लिए 3 महीना 4 महीना के लिए उसमें एक ट्रेंड आ रही है, तो उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर में जाने का, तो लार्ज केयर या मान लीजिए आप मिड कैप स्टॉक ढूंढ रहे, तो हेल्थ केयर और मिड कैप, दो चीज। मिड कैप स्टॉक्स हेल्थ केयर में क्या क्या है, तो आपने देखा क्या बताया मिड कैप, मिड कैप में आपने हेल्थ केयर का स्टॉक देखा, तो आपने देखा ग्लोबल हेल्थ कंपनी, तो ग्लोबल हेल्थ को आपको आपको ऐसे देखना है। तो आपको ग्लोबल हेल्थ को ट्रेंड देखना है। देखिए एक साल में कितना अच्छा ग्रोथ किया है, कितना 748 से 400 500 से 25% ग्रो कर दिया है। 750 रुपये, सॉरी 50% ग्रो हुआ है। कितना दिन में, 20 अप्रैल, मतलब 5 6 महीने में ग्रो हुआ है 50%, 50 60%। तो ग्लोबल हेल्थ मिड कैप कंपनी, ऐसा करके आप इसे कॉपी किए, ऐसा करके आप अपना सीट में इसको रख सकते हैं, मिड कैप फार्मा। तो मिड कैप फार्मा में आप ग्लोबल हेल्थ को अपने ऐड किए। ऐसे अलग अलग स्टॉक्स को आपने पहले पोर्टफोलियो बनाया, आप पहले एक पोर्टफोलियो बनाइए। ऐसे अलग अलग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए। आपको बोलना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले अपना एक स्टॉक पोर्टफोलियो तो बनाइए पहले। वर्चुअली अपने पास एक रेडी तो कीजिए कि कौन सा करना है। तो आपने इसको पहले रेडी कर दिया, तो आपको स्टॉक्स बाइंग चालू कैसे करना है। आपने स्टॉक्स चूज किया, स्टॉक्स चूज करने का और भी तरीका बोल रहा हूँ। जैसे आपको बताया कि और ये माइंडसेट रखिए कि स्टॉक्स जो भी आप चूज करेंगे सब कुछ ग्रो नहीं करेंगे, और वो किसी का भी नहीं ग्रो करता है। कोई भी जितना भी बड़ा इन्वेस्टर है, सबका किसी का ग्रो नहीं करता है। आपको यहाँ पे सबसे जो टॉप स्टॉक है ना, ये ऊपर आएगा। जैसे आप यहाँ पे आईटी में या कोई भी जैसे रॉ मटेरियल में गए और आपने मिड कैप में देखा, रॉ मटेरियल मिड कैप में गए और आपने यहाँ पे बाकी सब क्रॉस कर देना है, सिर्फ किसी भी रखना है, तो आपको जो बेस्ट स्टॉक है ना वही आएगा यहाँ। तो आपको उसकी चिंता नहीं करना है कि ये बहुत खराब स्टॉक है, लेकिन आप उसको एनालिसिस कैसे करना है। जैसे हिंदुस्तान जिंक है, उसका एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखना, देखिए देखिए ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, कोई ग्रोथ पैटर्न दिख रहा है आपको। कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये नीचे ऊपर जा रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आपको दिखाया था ग्लोबल हेल्थ में एक स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है। आपको ये पैटर्न देखना है कि ये ग्रोथ के जो पैटर्न है ना वो ऐसा होता है। और जो देखिए ऐसा पैटर्न वाला स्टॉक्स आपको नहीं खरीदना, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कहाँ जाने वाला है। तो अगर आप ग्लोबल हेल्थ देख रहे हैं, आपको ये ग्राफ अच्छा लग रहा है, तो उसके बाद आप आगे बढ़िए। देखिए एनालिसिस का एस्टिमेट्स में बाइंग बोल रहा है, बाई बाय करने के लिए बोल रहा है 80%। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं।
पी रेशियो भी आप समझ सकते हो, पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अच्छा ग्रो किया है इसलिए पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हो, मतलब रेवेन्यू 22 में 600 करोड़ था, 620 करोड़, अभी 800 करोड़ के आसपास हो रहा है। मतलब ग्रो कर रहा है रेवेन्यू, टोटल जो उसका इन्वेस्ट, टोटल जो प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है, सब मिला के प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट मिला के टोटल जो खर्चा है वो ग्रो कर रहा है। ये आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट 58 करोड़ से 102 करोड़, उसका प्रॉफिट जो है एक साल में डबल हो गया है, अच्छा 100 करोड़ हो गया, और उसका नेटवर्थ भी ग्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ रहे हैं, देखिए ये तीनों चीज को आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तीनों को देख के समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप ग्रोथ पैटर्न को ढूंढिए, ग्रोथ वाला स्टॉक को ढूंढिए क्या हुआ है। आप यहाँ पे जाके स्मॉल मिड लार्ज का अलग अलग स्टॉक ढूंढ सकते हैं, अलग अलग सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर होना चाहिए और डिफरेंट कैप होना चाहिए। कोई भी चीज में, हर चीज में आपको डिवर्सिफाई करना है, आपको कोई भी एक चीज को सेम नहीं रखना, तो आपका रिस्क जो है वो भी डिवर्सिफाई होगी। तो आपको जैसे बताया कि कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए डायरेक्टली स्टॉक में जाके उसका नाम लिखना है, क्वांटिटी डालना है, तो आप जाके सीधा बाय कर सकते हैं। जीरोधा में अपना अकाउंट खोला हुआ है, तो आपको जीरोधा में ग्रो में अकाउंट कैसे खोलना है उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके डायरेक्ट खोल सकते हैं। उसमें आप कस्टमर सपोर्ट भी है, उसका हेल्प भी ले सकते हैं। दूसरा चीज, आपको स्टॉक बाय करने के लिए एक छोटा छोटा टिप्स में दे रहा हूँ जो कि आपको हेल्प लगेगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपका सैलरी है 50,000, आपका सैलरी अगर 50,000 है और आपका सेविंग है 15,000, आप, मैं तो बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कीजिए। अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप बोलेंगे कि मेरा सेविंग उतना नहीं है, तो आप 5,000 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब आपका 50,000 सैलरी है, 15,000 आपका सेविंग है, आप 15,000 में से पूरा 15,000 स्टॉक में नहीं डाल रहे, 15,000 में से 5,000 आप म्यूचुअल फंड डालिए, 5,000 का आप पीपीएफ ईपीएफ एनपीएस में डालिए, 5,000 अलग बीपीएफ में कीजिए, पीपीएफ में कीजिए अलग, सेफ सिक्योर, आपको आपको माइंड सेट रहेगा कि नहीं मैं सिक्योर हूँ, मैं कुछ फिक्स डिपॉजिट पे रख रहा हूँ, कुछ म्यूचुअल फंड में रख रहा हूँ, कुछ स्टॉक्स में रख रहा हूँ, तो क्या वो भी एक डिवर्सिफिकेशन हो गया, आपको सारा पैसा स्टॉक में नहीं रख रहे हैं, तो डिवर्सिफिकेशन हो गया। अब पहले से बताया हुआ है कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियोस में, आपके पास सैलरी का 6 से 6 महीना का 1 साल के आसपास खर्चा, जो आपका पूरी खर्च सैलरी है उसका आपके पास हाथ में पहले से रखिए। तो आप कुछ, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले आप कुछ लिक्विड फंड में या फिक्स डिपॉजिट में हर साल 10,000 करके, हर महीने 10,000 करके आप पहले उसमें सेविंग कीजिए। तो आपके पास अगर 50,000 है तो 10,000 पहले आप 10,000 का एक रिकरिंग डिपॉजिट कर दीजिए, कम से कम 1 साल चलने दीजिए, तो 1 1.5 लाख हो जाएगा। 1.5 लाख के 1.5 साल के बाद चलने के बाद आपके पास सैलरी थोड़ा, जो पैसे थोड़ा अच्छा अमाउंट हो जाएगा, तो आपका वो उसको एफडी करके रख दीजिए, तो आपका एक सेपरेट हो गया, सिक्योर हो गया, 1.5 2 लाख आपके हाथ में, कभी भी कुछ इमरजेंसी के लिए हाथ में है, और वो फिक्स डिपॉजिट जो है धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। उसको आप एक बार कर देने के बाद आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू कर दीजिए। तो 10,000 आपने क्या किया, सैलरी का जो 15,000 है उसमें से 10,000 आपने 1.5 साल या 2 साल तक आपने रिकरिंग डिपॉजिट करके वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया, अपना सेपरेट कर दिया आपने, वो हो गया आपका इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट टाइम से आप उस 10,000 बाकी जो आपका इमरजेंसी फंड हो जाने के बाद आप 10,000 को म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और स्टॉक्स में आप 5,000 उसमें कीजिए, जैसे ही आपका सैलरी ग्रो करता रहेगा आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए। लेकिन आपको बाद में फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करना है, आपको धीरे धीरे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहना है। चालू करना है 5,000 में, तो 5,000 आप चालू करने के लिए आप स्टॉक्स बाइंग करना चालू करना है। तो 5,000 के लिए में आप क्या क्या स्टॉक बाय कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे चालू कर सकते हैं। आप पहले जैसे टाटा पावर है, स्मॉल, थोड़ा कम दाम का स्टॉक जो है वहां से चालू कीजिए। जैसे ये है, जैसे 60 रुपीज, 50 रुपीज, 200 रुपीज, वहां से आप चालू कीजिए। तो स्टॉक अगर बाय करना है तो आप 5,000 में आप टाटा पावर स्टॉक्स, जैसे टाटा पावर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइप का 200 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज का स्टॉक्स 10 5 करके बाय कर सकते हैं, 5 5 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो जैसे मैं बताया जीरो में जाके आप स्पेसिफिक एक स्टॉक का 5 क्वान्टिटी 10 क्वान्टिटी आपने एक पूरा पोर्टफोलियो बना दिया, उसके बाद में आपने
कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक्स का क्वांटिटी आपने ऐड करते गए। जैसे आपने टीसीएस है, टीसीएस में आपको इसमें डालना है कि आपने 2 खरीदा, उसके बाद आपने आप इसमें ऐड करते रहिए। टाटा पावर में आपने कितना खरीदा, आपने 10 खरीदा, 2000 रुपये का, जैसे अप्रोक्स अप्रोक्स 250 रुपये है, तो आपने 2500 रुपये का स्टॉक्स खरीद लिया, तो टाटा पावर का आपने 10 खरीद लिया। आपने बैंकिंग में गए, बैंकिंग में आईडीएफसी बैंक में से 10 खरीद लिया, और आपने क्या किया, उज्जैन बैंक फाइनेंस में से 10 खरीद लिया। तो आप ऐसा करके बनाए, टाटा पावर में 10 किया, तो टीएस में 2, एशियन पेंट में से आपने 1 खरीद लिया। तो ऐसा करके चालू कीजिए। यहाँ से जो जो महंगा है, 1000 रुपये का है, उसको 1 लीजिए। टीसीएस में महंगा है, अगले महीने उसमें से 1 लीजिए। तो आपको जिसमें आपने नहीं लिए, जैसे आपने इस महीने में 5000 रुपये में उसमें सारा स्टॉक कवर नहीं करेंगे, तो अगले महीने में आप एल एन टी या रिलायंस, जो बड़ा कंपनी है ना, उसमें भी आपको स्टॉक खरीदना है, क्योंकि थोड़ा आपको स्टेबिलिटी देगा और आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। तो आपने अगले साल में रिलायंस या एल में अगले महीने में खरीदा, रिलायंस या एल में, फिर आपने फिर से टाटा पावर में गए, फिर से उसको और 10 खरीद लिया, तो ये हो गया 20। तो आप फिर से गए बैंक में, उसमें से और 10 खरीदे। तो हर महीने में आपने क्या किया, हर महीने में जो कम प्राइस वाला स्टॉक से 5-10 करके ऐड करते गए, और जो बड़ा स्टॉक से एशियन पेंट में, उसमें नेक्स्ट महीने में उसमें से 1 ले लिया। टीसीएस में 2 की जगह 3 ले लिया। इसमें रिलायंस और एल में से उसमें से और 1 स्टॉक ले लिया। हर महीने आप एक बड़ा स्टॉक खरीद रहे हैं, और एक जिसमें फिर नेक्स्ट महीने आपने इधर में गए, टाइटन कंपनी या बीगड़ में से उसमें से एक ले लिया, इसमें 1 लिया। ऐसा करके ऐड करते गए। हर महीने आप कैसे स्टॉक्स खरीदना है, स्टॉक्स आपको ऐसे ही खरीदना है, हर महीने में अलग अलग स्टॉक्स को आपको ऐड करते हैं। जैसे अपना नेक्स्ट उसके बाद आ गए ग्लोबल हेल्थ में 4 स्टॉक खरीद लिया, फिर से टाटा पावर में आपने फिर से 10 स्टॉक खरीद लिया। ऐसे आप देखेंगे 1 साल 2 साल के बाद आपके पास हर कंपनी में डिवाइड करके करके कुछ 5-10-20-25 करके आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो जिससे फिर 1 साल 2 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। तो टोटल जो है ना, हर एक में देख, उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे टाटा पावर में आपने 100 खरीद लिया, तो उसके बाद में आप ग्लोबल लेंथ को पकड़ेंगे, उसको 50 के पास जाएंगे, 20-30-50 के पास जाएंगे। ऐसे करके आप सबको धीरे धीरे हर 1 साल 1.5 साल 2 साल में आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाएगा। क्योंकि लार्ज मिड स्मॉल में भी डिवाइड होगा। आप धीरे धीरे स्मॉल कंपनी अच्छा स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, अलग अलग साइड का, अलग अलग सेक्टर का अच्छा अच्छा स्टॉक ढूंढ के ऐड कर रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ खरीद रहे हैं, देख रहे हैं कुछ ट्रेंड्स हैं, तो कुछ जो बेच दिया आप उसको क्लोज करके आप जो ऐड किए उसमें इसे बनाते रहेंगे। आप इसे सीट को जैसे कॉपी करके दूसरा हर महीने में भी उसको एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए लॉन्ग टर्म में। जैसे जैसे आप करेंगे, आप हो सकता है कुछ दिन मार्केट फॉल होगा, तो आप डरना नहीं है। मार्केट फॉल रैपिड फॉल हो गया, कुछ कुछ स्टॉक्स बाई करिए, करते रहिए लॉन्ग, ऐसे ऐसे की तरह जो ज्यादा फॉल हो गया उसमें थोड़ा बाई करते रहिए। अगर बहुत बैड न्यूज नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, तो उसको बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए सेफ होल्ड कीजिए। तो आप फ्यूचर देखेंगे 10 साल 5 से 10 साल के बाद आपका जो है ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, और आपका फ्यूचर को कम्प्लीटली सिक्योर कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टॉक्स में चालू करना चाहते हैं तो जरूर चालू कीजिए, मैं बोलूँगा आप 100% चालू कीजिए। और जैसे बताया, इमरजेंसी फंड पहले, इसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और एक एडिशनल टिप जो मैं सीखा हूँ कि फोकस कीजिए आपका सैलरी का इंक्रीमेंट कैसे ज़्यादा बढ़े, या कोई जॉब चेंज स्विच करके आपका सैलरी जल्दी ग्रो करके आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। खर्चा को, अननेसरी खर्चा, आईफोन, बड़ा बड़ा लैपटॉप, बड़ा बड़ा खर्चा को अवॉइड करके आप सेविंग को बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। आपका कौन सा सेविंग कहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए, और हमेशा पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करते रहिए। तब जाके आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम का अचीव करेंगे। टारगेट रखिए 3 से 5 करोड़ आपको अचीव करना है, तब आप फाइनेंशियली कंप्लीटली फ्री हो पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।